स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। तो बेटा पिछले टॉपिक्स में हमने बात की थी कुछ टॉपिक्स के बारे में कि सबसे पहले हमारा टॉपिक रहा था कंप्यूटर क्या है, उसके बाद हमने कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा था। और आज का टॉपिक बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। आज के टॉपिक का नाम है CPU, ठीक है। तो एक्चुअली में बेटा CPU है क्या? सभी लोग जानते हैं कि CPU क्या है, कैसा दिखता है, किस तरीके का हमारा CPU होता है, लेकिन एक्चुअल में बेटा जिसको आप लोग CPU बोलते हो एक्चुअल में वो CPU होता ही नहीं है। जो CPU एक्चुअल में होता है, जो वास्तविक CPU है, उसको हम आज आपको सही से बताएंगे। और एक्चुअल CPU कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से CPU को हम देखते हैं, कैसा हमें दिखाई देता है CPU, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो बेटा कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है आपका CPU, ठीक है। एक चीज़ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग बेटा CPU को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CPU को। और ऐसा क्यों है वो भी हम आज आपको अपने इस टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा आज के टॉपिक के बारे में। बेटा ऐसा है कि जो एक्चुअल में आप लोग जानते हैं कि इस चीज़ को मतलब कि एक मॉनिटर होता है और मॉनिटर के बगल में एक बॉक्स टाइप का रखा रहता है, इसको ज़्यादातर लोग CPU बोलते हैं। मतलब एक मॉनिटर है, मान लो ये कि मॉनिटर है, नीचे ये रखा होता है लंबा सा, उसे कीबोर्ड बोलते हैं। इस टाइप का रहता है वो माउस रहता है, ठीक है। और इसके बगल में जो बड़ा सा एक बॉक्स टाइप का रखा होता है उसको कीबोर्ड CPU बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये CPU तब है जब ये पूरा तैयार है। ठीक वैसे ही कि हमारा एक काफ़ी सारे पुर्जों को जोड़कर, जैसे कि मोबाइल की टच स्क्रीन, मोबाइल की डिस्प्ले, मोबाइल के पार्ट्स को जोड़कर एक डिवाइस बना दी जाती है और उस डिवाइस का नाम बोल दिया जाता है मोबाइल। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? मोबाइल में कैमरा लगा दिया, डिस्प्ले लगा दी, टच लगा दी, इन सभी पुर्जों को जोड़कर एक डिवाइस तैयार की जाती है। उस डिवाइस का नाम क्या हो जाता है? मोबाइल। उसी तरीके से इसमें भी हर पार्ट का एक नाम होता है, इसमें भी एक हर पार्ट्स का एक नाम होता है। जैसे इस जो बाहरी आप देखते हैं ये जो डब्बा लगा होता है इस तरीके का, जिसमें आगे एक बड़ा सा बटन होता है, मान लो एक बड़ा बटन होता है जिस बटन से हम ऑन ऑफ करते हैं, एक छोटा बटन होता है जिससे हम रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर साइड में यहाँ पर CD और DVD वगैरह डालने के लिए एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा CD या DVD ड्राइव। क्या बोलते हैं? CD या DVD ड्राइव, ठीक है। अब बेटा समझिए इस चीज़ को, CD या DVD ड्राइव इसको बोलते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स का एक्चुअल नाम होता है कैबिनेट। क्या नाम होता है बेटा? कैबिनेट बोलते हैं। जो आप लोग अभी तक जिसको आप CPU समझ रहे थे वो एक्चुअल में बेटा CPU नहीं था, वो एक्चुअल में क्या था? कैबिनेट था, ठीक है। और कैबिनेट के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि कैबिनेट के बारे में या आज हम बढ़ने वाले हैं CPU। तो CPU की सभी नॉलेज को हम लेके चलेंगे, तो थोड़ा देर का वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको इसको पूरा वीडियो देखना और समझना है सही से, ठीक है। तो कैबिनेट के अंदर के पार्ट्स को समझते हैं। इसके अंदर एक ऊपर साइड में जहाँ पर हमारी कैसेट लगती है, वो उस एरिया को जिसमें हम कैसेट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं CD या DVD ड्राइव, ठीक है। पीछे साइड में जहाँ हमने बताया था CPU को ऑन करने के लिए पावर केबल आती है। CPU को ऑन करने के लिए क्या आती है? पावर केबल लगी होती है, जो इस पूरे CPU में क्या कर देता है? करंट देता है। तो उसको हम बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है? इसका काम
कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर सभी पार्ट्स को करंट पहुंचाना होता है। इसका काम क्या होता है? एसएमपीएस का काम होता है सीपीयू के अंदर सभी पार्ट्स को करंट पहुंचाना और सही मात्रा में। जब ये सीपीयू हरकत करता है तो आपका कंप्यूटर को फूकने के या जलने के या मदरबोर्ड के ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा एसएमपीएस पर डिपेंड करता है हमारा कंप्यूटर कितना अच्छे तरीके से सही तरीके से उसमें करंट जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर साइड जो कॉर्नर पे आप देखते हैं पीछे साइड एक फैन लगा होता है। एक्चुअली में वो फैन जो होता है वो एसएमपीएस का होता है। किसका होता है? एसएमपीएस का। जब एसएमपीएस ज़्यादा देर तक चलता है तो फैन उसको ठंडा रखने की कोशिश करता है। ठीक है, और सीपीयू के लिए ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन्वर्टर क्या करता है? सभी पार्ट्स को, जैसे आपके घर में इन्वर्टर जो लगा है वो सभी पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है जिसको जितनी ज़रूरत है। उसी तरीके से इसका एसएमपीएस क्या करता है? इनके अंदर सभी पार्ट्स को क्या करता है? करंट पहुंचाता है। अब इसके अंदर पार्ट्स बेटा क्या क्या लगे होते हैं? इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है। ठीक है, कैबिनेट के पीछे के हिस्से को बैक पैनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैक पैनल बोलते हैं। और सीपीयू के अगले हिस्से को फ्रंट पैनल बोलते हैं। ठीक है, इस कैबिनेट के पिछले हिस्से को बैक पैनल और कैबिनेट के अगले हिस्से को हम फ्रंट पैनल बोलते हैं। और ऊपर जिसमें हमारी सीडी और डीवीडी वगैरह लगती हैं, ये आपका सीडी और डीवीडी ड्राइव होता है। और जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर के अंदर सारे पार्ट्स में करंट प्रोवाइड होता है, वो एसएमपीएस कहलाता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद नीचे साइड जो लगा होता है वो होता है मदरबोर्ड। बेटा कंप्यूटर के अंदर सबसे मुख्य पार्ट जो हम मदरबोर्ड को मानते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड ही पूरे सीपीयू को चलाने का काम करता है। और कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर एक और पार्ट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। और सीपीयू का मतलब कि सीपीयू को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। सीपीयू मीन्स हम जानते हैं प्रोसेसर के नाम से। किस नाम से? प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू ही हमारा प्रोसेसर होता है। जैसे आपके मोबाइलों में जो प्रोसेसर लगा होता है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वगैरह वगैरह काफ़ी प्रोसेसर होते हैं। गेमिंग के लिए अलग टाइप के प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं और नॉर्मल फ़ोन्स में अलग प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। तो बेटा वो एक्चुअली में प्रोसेसर जो होते हैं वो उन्हीं को हम सीपीयू बोलते हैं। लेकिन आप लोग पूरे हिस्से को क्या बोलते हो? कि सीपीयू। क्यों? क्योंकि जैसे कि मोबाइल के सभी पार्ट्स के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सारे पार्ट्स को जोड़ दो तो एक डिवाइस बन के तैयार होती है। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते थे? मोबाइल बोल देते हैं। उसी तरीके से कैबिनेट के अंदर का सभी पार्ट्स के अलग अलग नाम होते हैं। उन नामों के साथ में सभी पार्ट्स को जोड़ देने पर एक डिवाइस बन के तैयार होती है। जिस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को हम नाम दे देते हैं सीपीयू। क्या नाम दे देते हैं? सीपीयू। इसके बाद इस मदरबोर्ड में ही हमारी सीपीयू लगी होती है और इसी मदरबोर्ड में हमारी रैम लगी होती है। क्या लगी होती है बेटा? रैम लगी होती है। इसी मदरबोर्ड में हमारी क्या लगी होती है? रैम लगी होती है। ठीक है, अब समझिए सीडी और डीवीडी ड्राइव का काम ये होता है कि ये सिर्फ सीडी और डीवीडी को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसएमपीएस का काम ये होता है कि ये कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर सभी पार्ट्स को क्या करता है? करंट पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि ये इसमें से कुछ तार आपके डीवीडी ड्राइव में लग जाते हैं, कुछ वायर आके आपके मदरबोर्ड में लग जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें एक और होता है, वो होती है इसकी हार्ड डिस्क। क्या होती है बेटा? हार्ड डिस्क। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कंप्यूटर का एक स्टोरेज डिवाइस होती है। कंप्यूटर का क्या होता है? यही होती है स्टोरेज डिवाइस।
जिसमें कंप्यूटर का सारा डेटा क्या होता है, कंप्यूटर का सारा डेटा समझते हो आप, क्या कौन कौन सा डेटा। कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हो तो कहाँ इंस्टॉल होती है, कंप्यूटर के स्टोरेज में, मतलब कि उसकी हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, कंप्यूटर में आपके वायरस अपडेट होते हैं, वायरस डाउनलोड होते हैं, कोई भी फाइल कंप्यूटर में आप बना के सेव करके रखते हो। तो बेटा जितनी भी फाइल आपकी, चाहे वो फाइल हो, चाहे कोई डेटा को मिला के, ये समझ लो किसी भी तरीके का डेटा हो, वो सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद सेव होता है, वो सारा डेटा कहाँ सेव होता है, कंप्यूटर के स्टोरेज में। यदि इस हार्ड डिस्क को निकाल के हम दूसरे कंप्यूटर में लगा लेते हैं तो कुछ हमारे इस कंप्यूटर से क्या होगा, सारा डेटा निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे कंप्यूटर, क्योंकि सारा डेटा कहाँ सेव था, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क दूसरे कंप्यूटर पर डालने से कंप्यूटर का सारा डेटा दूसरे कंप्यूटर में पहुँच जाता है। तो कंप्यूटर का कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो कोई भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, आपका डाटा सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, यदि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है तो कंप्यूटर का सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। आपको स्टोरेज के बारे में भी हम आगे पढ़ाएंगे कि स्टोरेज क्या है, या मतलब इसको हम मेमोरी भी बोलते हैं कि मेमोरी क्या है। ठीक है, तो मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो कुछ एसएमपीएस क्या करता है, एसएमपीएस इसके सीडी ड्राइवर को करंट देता है, एसएमपीएस के बाद हार्ड डिस्क को करंट देता है, और एसएमपीएस किसको करंट देता है, मदरबोर्ड को करंट देता है। और मदरबोर्ड क्या, हार्ड डिस्क क्या करता है, हार्ड डिस्क अंदर अपने अंदर सारा डेटा अपने अंदर समाहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। सीडी डीवीडी ड्राइव सिर्फ सीडी को चलाने के लिए काम आती है, उसी एसएमपीएस कंप्यूटर के अंदर के सभी पार्ट्स को क्या देता है, करंट देने का काम आता है। उसके बाद रैम क्या है होती है, बेटा रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बेटा रैम का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब समझिए रैम क्या करती है, यहाँ पर फिर हम सीपीयू के बारे में बात करेंगे। तो बेटा रैम जो होती है एक कमरे की तरह है, जिसमें जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो कुछ लोग अंदर आते हैं, अपना काम करने लगते हैं। जैसे ही काम ख़त्म होता है, जैसे ही मान लीजिए एक काम करने में 1 घंटा लगना है, 1 घंटे बाद वो काम ख़त्म करना है, तो कंप्यूटर क्या करता है, रैम को अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर के कमरे की तरह होता है जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। मतलब कि रैम क्या करती है, रैम सभी सॉफ्टवेयर को चलाने का काम करती है। मीन्स आप लोग जानते हैं जब भी आप मोबाइल लेने जाते हैं तो एक चीज़ की ज़रूर डिमांड करते हैं, वो होती है कि सर जी रैम हमें ज़्यादा चाहिए। मीन्स अगर आपके मोबाइल में स्टोरेज और आपके मोबाइल में रैम ज़्यादा हो तो आपका मोबाइल जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, ये आप लोगों का मानना है और बिल्कुल सही भी मानना है। क्योंकि रैम क्या करता है, रैम कंप्यूटर की स्पीड बनाता है। रैम से क्या होती है, कंप्यूटर का स्पीड जो होती है वो रैम पर कुछ डिपेंड करती है, लेकिन पूरी तरीके से रैम पर कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड नहीं करती। पूरी तरीके से स्पीड जो होती है उसके सीपीयू पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है बेटा, कंप्यूटर के सीपीयू पे। रैम का काम सिर्फ इतना होता है कि वो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर मौजूद है उन सॉफ्टवेयर को चलाने का काम करता है। रैम क्या करती है, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर को चलाने का काम करती है। किसको, चलाने की जगह देती है, चलाने का काम करती है। मतलब जितनी ज़्यादा रैम होगी आप एक ही समय में उतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर को प्रयोग कर सकते हो, उतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की तरह हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कैबिनेट का अगला जो हिस्सा होता है, सीपीयू का अगला हिस्सा होता है, अगले हिस्से को फ्रंट पैनल बोला जाता है और पिछले हिस्से को बैक पैनल। समझिए रैम, स्टोरेज और सीपीयू में क्या संबंध होता है। मान लीजिए आपके घर में समर लगी है और समर का आगे से पाइप इतना मोटा है। ठीक है, आगे से पाइप इतना मोटा है और बीच में आपने एक पाइप जॉइंट करके रखा है इतना पतला,
और फिर से आगे से थोड़ा सा बड़ा आपने पाइप को ज्वाइंट कर दिया। अब यहां पर समझना जरा ध्यान से बेटा, ये कंप्यूटर का क्या है, इनपुट है। क्या है, इनपुट, मतलब जहां से डाटा आ रहा है, या कह सकते हैं कंप्यूटर की स्टोरेज है। क्या है, कंप्यूटर का स्टोरेज है। स्टोरेज से जब डाटा निकल कर आता है, आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कंप्यूटर की सारा डेटा कहाँ सेव होता है, स्टोरेज में, मतलब उसकी हार्ड्स में। कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हुए, कंप्यूटर में जो आप MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, गेम्स वगैरह, चेस बोर्ड, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब कहाँ सेव होते हैं, हार्ड डिस्क में। क्योंकि पूरी की पूरी विंडो जो है वो कहाँ सेव होती है, हार्ड डिस्क में ही उसके सेव होती है। ठीक है, अगर स्टोरेज से धीरे धीरे, जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो स्टोरेज से धीरे धीरे डेटा उठ के आने लगता है। अब अगर ये वाला पाइप, मतलब कि ये बेटा है CPU, क्या है, ये CPU है और ये है रैम। रैम भले ही ज़्यादा हो और उसका स्टोरेज भले ही ज़्यादा हो, समझना इस चीज़ को। अगर कंप्यूटर का या मोबाइल की रैम ज़्यादा है या उसका स्टोरेज ज़्यादा है तो मोबाइल स्पीड में चलेगा। ये आप लोगों का ये मानना होता है कि 8 GB रैम हो और 128 GB स्टोरेज हो, हमारा मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत स्पीड में चलेगा। लेकिन बेटा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रैम ज़्यादा हो, स्टोरेज ज़्यादा हो तो डिपेंड ज़रूरी नहीं कि वो मोबाइल स्पीड में ही चले, एक समय में वो अटक भी सकता है। क्यों? क्योंकि बीच की जो नली है वो छोटी है। आप यहाँ से स्पीड में डाटा भेजो, पूरी स्पीड में, तो बेटा डाटा वहाँ पर रैम में उतनी ही स्पीड पहुँचेगा जितना स्पीड किसकी होगी, CPU की। अगर CPU अच्छा होगा तो डाटा आगे तक यहाँ से होते हुए, CPU से होते हुए तक रैम तक बहुत स्पीड में पहुँचेगा। अगर CPU की स्पीड स्लो है, मतलब CPU लो कॉन्फ़िगरेशन का हुआ, लो उसमें हुआ, तो क्या होगा, रैम तक डेटा धीरे धीरे पहुंचेगा। और रैम फिर क्या करेगा, रैम तक जब डाटा धीरे धीरे पहुंचेगा तो रैम सही से उस डेटा को संभाल नहीं पाएगा और मोबाइल जो है स्लो होने लगता है। तो सब कुछ मोबाइल की स्पीड जो होती है वो बेटा एक तरीके से CPU पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, कंप्यूटर के CPU के मोबाइल की या कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसके CPU पे डिपेंड करती है। लेकिन आप लोग क्या सोचते थे, रैम पर डिपेंड करती है। रैम सिर्फ कंप्यूटर के स्टोरेज को, रैम क्या करती है, कंप्यूटर के स्टोरेज में जो सॉफ्टवेयर मौजूद है, सॉफ्टवेयर को जो चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं बता दूं आपको, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऐसे हज़ारों प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई तो नहीं देते लेकिन कंप्यूटर के बैकग्राउंड में उस समय चल रहे होते हैं। और कंप्यूटर का बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो कहाँ चलते हैं बेटा, वो रैम में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, रैम में चलते हैं। अगर रैम ज़्यादा होगी तो एक समय में आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर को प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। और रैम कम होगी तो एक समय में आप कम सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। और ज़्यादा सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो आपका कंप्यूटर हैंग होने की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज बेटा कंप्यूटर का सारा डेटा जो है स्टोरेज में ही सेव होता है, मतलब उसकी हार्ड डिस्क में सेव होता है। कहाँ सेव होता है, उसकी हार्ड डिस्क में सेव होता है। जितनी ज़्यादा हार्ड डिस्क होगी, जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा, आप उतनी ज़्यादा फाइल्स अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हो। अब बात आती है कंप्यूटर को चलने की। कंप्यूटर इतना स्मूथ कैसे चलेगा। स्मूथ वैसे नहीं कहते हैं कि अरे हमारा मोबाइल देख कितना अच्छे तरीके मक्खन की तरह चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रहा है, कहीं भी आप क्लिक करें तो वो तुरंत वो चीज़ चल रही है, बिल्कुल भी हैंग नहीं कर रहा, कोई प्रोसेसिंग अटक नहीं रही है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि CPU जो है, जितना अच्छा आपका CPU होगा, जितना अच्छा CPU, मतलब समझ रहे हो ये वाला CPU, पूरा CPU नहीं होता है, पूरे को तो सिर्फ बाहरी आवरण को हम कैबिनेट बोलते हैं। इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो होते हैं आपके CD DVD ड्राइव, स्विच मोड, HDD और मदरबोर्ड, CPU और रैम। और जो CPU होता है इसी को हम बोलते हैं प्रोसेसर। मतलब कि जो प्रोसेसर होता है, जितना अच्छा कंप्यूटर का या मोबाइल का जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, कंप्यूटर उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। मीन समझ लीजिए, आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके पैर कमज़ोर हैं, आपको दौड़ने में दिक्कत आई, आपके हाथों में बहुत ताकत है, आपके बाजुओं में बहुत दम है, लेकिन अगर आपके पैर कमज़ोर है, आपका दिमाग कमज़ोर है, तो आप ऑटोमेटिक चलने में आपको समस्या आई या दौड़ने में समस्या आएगी।
ठीक है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग बोला जाता है, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा गया है। सीपीयू को क्या कहा गया बेटा? कंप्यूटर का दिमाग, या प्रोसेसर को क्या? कंप्यूटर का दिमाग। और बेटा इसमें सीपीयू जो बनता है, सीपीयू जो बनता है, इसका जो इसमें खास मटेरियल जो यूज होता है, या खास मटेरियल जो यूज होता है, उसको नाम है पेंटियम। क्या नाम है बेटा? पेंटियम। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, या जो प्रोसेसर होता है, या सीपीयू होता है, इनको बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटल होता है, उस मेटल का नाम है पेंटियम। क्या नाम है बेटा? पेंटियम नाम होता है जिससे हमारे सीपीयू और प्रोसेसर बनते हैं। पेंटियम एक सबसे महत्वपूर्ण मेटल है, ठीक है। तो सबसे अच्छी स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बेटा सीपीयू जो होता है, सीपीयू हमारा पूरा जो होता है उसको हम सीपीयू नहीं बोलते। हर एक पार्ट का एक नाम होता है, जिसमें हम सीडी लगाते हैं, वो सीडी डीवीडी ड्राइव होता है। कंप्यूटर में जहाँ सारी डाटा स्टोर होता है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या कंप्यूटर का स्टोरेज कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर जो एसएमपीएस लगा होता है, जो कंप्यूटर का एसएमपीएस क्या करता है? एसएमपीएस कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को करंट पहुंचाने का काम करता है। मदरबोर्ड क्या करता है? कंप्यूटर के सारे डेटा को इनपुट आउटपुट को पहुंचाने का काम कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। इनपुट आउटपुट को पहुंचाने का काम कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। आपने कैसेट इसमें सीडी में लगाई, लेकिन वो तक कहाँ दिखाई देती है? डिस्प्ले में दिखाई देती है, क्योंकि ये जो सीडी डीवीडी ड्राइव होता है ये मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। मदरबोर्ड से ही आपकी क्या होती है? सीडी मॉनिटर जो होता है आपका मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। तो मदरबोर्ड ही हार्ड डिस्क से डेटा लेता है और आपको मॉनिटर पे दिखाता है। मदरबोर्ड ही रैम से डेटा, रैम तक डाटा कौन पहुंचाती है? मदरबोर्ड ही। ये मदरबोर्ड ही होता है जो रैम तक डाटा पहुंचाता है। मदरबोर्ड ही कंप्यूटर को ऑन करता है। मदरबोर्ड के अंदर एक बैटरी टाइप की एक सेल टाइप का लगा होता है। क्या लगा होता है? एक सेल लगा होता है, जैसे कि आपकी घड़ियों में बड़ा सा सेल लगा होता है, वही एक सेल इसमें लगा होता है, जिसका नाम होता है सीमॉस बैटरी। क्या नाम होता है? सीमॉस। इस बैटरी को हम सीमॉस बैटरी बोलते हैं। इस बैटरी का काम होता है कि कंप्यूटर में जो समय होता है, समय गलत ना हो। जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके ऑन करें, कभी भी कंप्यूटर का समय गलत ना हो, उसके लिए वो कौन जिम्मेदार होता है? सीमॉस बैटरी। यदि सीमॉस बैटरी खराब हो जाती है, उसका बैटरी का सेल खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, तो कंप्यूटर का समय जो है वो ऑटोमेटिक गड़बड़ होने लगेगा। उस कंप्यूटर का जब डेट और टाइम गड़बड़ होगी तो आपको इंटरनेट चलाने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो और रैम का काम क्या होता है बेटा? रैम का काम सिर्फ इतना होता है कि रैम कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने का काम करती है। और सीपीयू ही वो चीज़ है जो कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ों को स्पीड देती है, इस कंप्यूटर के सारी चीज़ों को गणनाओं को करती है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को इसीलिए कहा जाता है। सीपीयू ही कंप्यूटर के सारी चीज़ों को वर्क करती है। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को, प्रोग्राम्स को, कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर का इनपुट लेना, कंप्यूटर का आउटपुट देना, ठीक है, ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू कंट्रोल करता है, मतलब कि कंप्यूटर का प्रोसेसर कंट्रोल करता है। तो बेटा आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, और उसके लिए मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पर, उन्हीं क्वेश्चन पर बता दूंगा। ये चीज़ आप बेटा याद रखना कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो पेंटियम मेटल से ज़्यादातर भाग, पूरा पेंटियम मेटल से नहीं बना होता है, ज़्यादातर हिस्सा जो है उसका पेंटियम मेटल से बना होता है। और कंप्यूटर का स्टोरेज जो है, कंप्यूटर का स्टोरेज का काम सिर्फ इतना हो, कंप्यूटर का डेटा को सेव रखना, स्टोर करना। रैम का काम होता है सॉफ्टवेयर्स को चलाना, और सीपीयू का काम होता है इनपुट लेना, आउटपुट देना, वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटर को, सभी पूरे कंप्यूटर को चलाने का एक्चुअल वर्क होता है वो प्रोसेसर का काम होता है, मतलब कि सीपीयू का काम होता है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स भी मैंने इसमें अच्छे से डिफाइन कर दिए कि कौन सा पार्ट्स कहाँ मौजूद होता है, किस तरीके से एसएमपीएस इसमें
क्या ना SMPS कैसे कैसे कनेक्ट करता है बेटा, एक तार हर पार्ट में 2 तार लगे, तो एज हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क में 2, SMPS क्या करता है, SMPS से हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है, जिससे कि SMPS में करंट पहुंचाता है और हार्ड डिस्क चालू हो जाती है। और दूसरा तार क्या होता है, दूसरा तार बेटा कंप्यूटर की मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। और मदरबोर्ड में क्या करता है, मदरबोर्ड इसी वायर के थ्रू जो है क्या लेता है, हार्ड डिस्क से डाटा उठाता है, और उस वायर का नाम होता है, इस वायर का नाम बेटा क्या होता है, इस वायर का नाम होता है साटा केबल। क्या नाम होता है बेटा, साटा केबल होता है। और वही वायर जो होती है ये आपकी इसमें लगी होती है, किसमें, कंप्यूटर की CD और DVD ड्राइव में भी वही वायर लगी होती है। जब आप इसमें कैसेट लगाते हैं तो कैसेट को कौन रीड करता है, CD DVD ड्राइव जो उस कैसेट को रीड करता है, लेकिन हमें कंप्यूटर के स्टोरेज में तक कैसे पहुंचता है, कंप्यूटर के मॉनिटर तक कैसे पहुंचता है वो डाटा, वो इस केबल के होते हुए कंप्यूटर के मदरबोर्ड में वो सारा डेटा पहुंचता है, और मदरबोर्ड क्या करता है, उस डेटा को हमें मॉनिटर पर दिखाता है या आउटपुट दिखाता है। इस केबल को भी हम साटा केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साटा केबल, सीरियल आटा, एस फॉर सीरियल आटा केबल, ठीक है, साटा केबल बोलते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करके यहाँ बता दी हैं कि ये जो बाहरी आवरण होता है, मतलब कह सकते हैं बाहरी जो डब्बा होता है CPU का, उसको कैबिनेट बोलते हैं। एक्चुअल में जिसको आप कैबिनेट बोलते हैं वही CPU का दूसरा उसका नाम है कैबिनेट, ठीक है। CPU इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, CPU है। CPU इन सभी पार्ट्स को कंट्रोल करके कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए उत्साहित करता है। क्लियर। और एक क्वेश्चन अभी हमारे माइंड में आया तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में स्टार्ट होने वाला ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कंप्यूटर में सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो सबसे पहला प्रोग्राम वो कौन सा है जो कंप्यूटर में सबसे पहले ऑन होता है, उस प्रोग्राम का नाम है बायोस। उस प्रोग्राम का नाम होता है बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर में विंडो जब नहीं पड़ी होती है या किसी कंप्यूटर की विंडो उड़ जाती है तो आपको नीले कलर की स्क्रीन दिखाई देती है, जिस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं। यही प्रोग्राम कंप्यूटर के सारे डेटा को सबसे पहले ऑन होता है और कंप्यूटर के सारे डेटा को उठाने का या जगाने का काम करता है। और धीरे धीरे कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम जब जग जाते हैं, उठ जाते हैं, तो आपका कंप्यूटर धीरे धीरे ऑन होने की प्रोसेस हो जाता है। जब सभी प्रोग्राम जो एक तरीके से ऑन हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं, लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आपका कंप्यूटर जो एक ऑन होने की प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है और आपका कंप्यूटर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने प्रोसेसर CPU के बारे में जाना, कंप्यूटर के कैबिनेट के बारे में जाना, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का स्टोरेज और कंप्यूटर की रैम और CPU स्टोरेज मेमोरी के बारे में भी हमने जाना, और किस तरीके से कंप्यूटर का SMPS जो है हमारे किन किन पार्ट्स को करंट पहुंचाता है, इसके बारे में भी हमने आज जाना है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों को मालूम है क्या करना है, आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको फ्रेंड्स को भी पता चले कि कंप्यूटर एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है। और सेम मोबाइल, आपका जो हाथ में जो मोबाइल इस समय आप पकड़े हुए, ये सेम ये मोबाइल जो है ये एक तरीके का कंप्यूटर ही है, और कंप्यूटर और मोबाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसी सेम प्रक्रिया के आधार पर आपका मोबाइल भी वर्क करता है। तो आपको भी पता चल गया है और आपके दोस्तों को भी पता चले कि किस तरीके से आपके मोबाइल का पूरा सिस्टम वर्क करता है और आपके कंप्यूटर का किस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। इसके लिए आपको अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी है और उनको बताना है कि ये वीडियो को पूरा का पूरा देखें, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज का टॉपिक हमारा इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में।